अगर टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ गया तो पहले ग्लेशियर पिघलेंगे या बच्चे? मई की असेंबली देख के लगता है स्कूल वाले तंदूरी आइटम बेच रहे हैं, और जितनी देर धूप में खड़ा रखते हैं लगता है मेन्यू में हमारा भी नाम है। जून आता है तो टीचर्स तो छुट्टी पे निकल जाते हैं, लेकिन होमवर्क देकर बच्चों के एल लगा जाते हैं। और जुलाई, वही यूनिफॉर्म, वही भसड़, किसको पकड़े किसको छोड़े, होमवर्क भी मांगते हैं बहन के पकोड़े। और बचपन फिर से बैक बेंच पे नई करवट लेने के लिए मजबूर हो जाता है। ये लास्ट बेंच पे कौन सो रहा है? ये वीडियो समर वैकेशन नहीं, स्कूल के जीवन का टाइम लैप्स है। रेडियो, क्योंकि गर्मी का असली अत्याचार अभी बाकी है। जब असेंबली में 4-5 बच्चे लाइन से गिरने लग जाएं, तो समझ जाओ मे इज इन द चैट ब्रो, और तुम्हारे स्कूल का सिस्टम अब हैंग होने वाला है। टीचर्स चिल्लाते हैं स्टैंड स्ट्रेट, चिन अप। मैम, चिन तो ऊपर है लेकिन बॉडी जमीन पर है, और इतनी गर्म कि पिछवाड़े पे मैगी 2 मिनट से पहले बन जाए। पर सबसे ज्यादा साइकोटिक होता है प्रिंसिपल का भाषण। मैडम ऐसे बोलती है जैसे कल विधानसभा का नॉमिनेशन भरना हो। आज का संदेश: परंपरा, प्रतिष्ठा, सिस्टम। मैम, आप मोहब्बते का अमिताभ नहीं हो। यहाँ बच्चे ग्लूकोन-डी मांग रहे हैं, अनुशासन नहीं। और जब कोई बेचारा बच्चा गिरता है तो पीछे से जेंजी का रिस्पॉन्स होता है, मैम राहुल का लॉग आउट हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। क्लासरूम में जाते हैं तो चेयर को दीमक टैल्कम पाउडर बनाने में लगी हैं। इनका अलग स्ट्रगल चल रहा है। सही पकड़े हैं। और ब्लैक बोर्ड पे चौक की चू चू लगता है जैसे गाली दे रही हो। फैन चल रहा होता है लेकिन सिर्फ आवाज के लिए, क्योंकि हवा तो किसी को लग नहीं रही होती। क्या बात कर रहे हैं? लंच ब्रेक में स्कूल ग्राउंड बन जाता है मीरामार। बच्चे ढूंढ रहे होते हैं एक छोटी सी छांव का टुकड़ा। झाड़ी के पीछे दीवारों की शैडो में एक पत्ते के नीचे तक बैठने के लिए लड़ाई हो रही होती है। लगता है एक और सेकंड डिले हुआ तो तेरे टिफिन का आलू पराठा सूख के पापड़ बन जाएगा। और लंच के बाद वापस क्लास में जाना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी रूह छोड़ के सिर्फ बॉडी बची है। टीचर्स पढ़ाती तो है लेकिन तू देख रहा होता है घड़ी, जो ऐसे स्लो चल रही होती है जैसे उसका भी सिस्टम हैंग हो गया हो। बेल बजती है तो सब हंसते हुए जा रहे होते हैं, जैसे एक दूसरे को लास्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि अब समय आ गया है 2 महीने घर पर बैठकर होमवर्क और सीलिंग फैन देखने का। जून की धूप का तो ओरा ही कुछ और होता है। दोपहर में बाहर निकलने के नाम से ही आत्मा बोलती है, और रूम में आते ही तुम्हारी बॉडी बोलती है मुझे तो डायरेक्ट फ्रिज में डाल दो। और फ्रिज रिप्लाई करता है भाई रहने दे, वैसे एक्सपीरियंस बहुत है मुझे इन चीजों का। और मम्मी बोलती है पसीना निकलना तो अच्छी बात है। अरे अगर ये बच्चा एक बार और दोपहर में बाहर निकल गया तो इसकी आत्मा बाहर निकल जाएगी। सही पकड़े हैं। और जैसे ही तुम्हारा पसीना सूखने वाला होता है तभी एक आवाज आती है, पावर कट। एसी के एल लग जाते हैं लेकिन फैन उसके बाद भी चालू दिख रहा होता है, पर कर कुछ नहीं रहा होता। प्रिंस नरूला की तरह ऑनलाइन बदमाश बन के घूम रहा होता है बस। फैन ऐसे घूमता है जैसे इसकी आखिरी सांसें चल रही हो। फ्रिज से आवाज नहीं आ रही, और घर के सब लोग इन्वर्टर को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे लोग फाइनल में आरसीबी को। जो एसी है भी किसी के घर में, वहाँ मम्मी का रूल होता है सिर्फ गेस्ट या दोपहर में सोते टाइम चालू होगा। और जब लाइट होती भी है तो एसी के सामने सब लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे गोवा का समुंदर एक ही बाल्टी में भरने आए हो। एसी का रिमोट पास होता है पर कंट्रोल मम्मी के हाथ में होता है। और अगर किसी दिन एसी चल भी गया तो मम्मी बोलती है अब इतनी ठंड में कैसे सोएंगे। अरे ठंड माता, ये ठंड नहीं, इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। सही पकड़े हैं। एसी नहीं मिला, कोई ना। मई में बाप ने बोला था इस बार मनाली चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जून में पता चला मनाली एक मेटाफर था फॉर द एसी। ये अच्छा। बाप बोलता है ये देख ठंडी हवा बालकनी से आई है। भाई हवा नहीं, ये तो तूफान पंखे का एक्सपायर्ड कजन है। पर असली ट्रिप होती है मनाली की नहीं, मामा के घर की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू सोचता है वैकेशन, रियलिटी पूरा दिन 2 आइसक्रीम, एक फटा हुआ लोअर और टीवी के तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रीरन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मामा के घर में एसी होता है लेकिन सिर्फ उस रूम में जहां नानी दोपहर की नींद लेती हैं, और तू बैठा होता है चौक में वीवो के फोन से BGMI में बोट मारते हुए। और जैसे जैसे जून खत्म होने लगता है एक और दर्द उभर के आता है, हॉलीडे होमवर्क।
जिसकी फाइल 20 दिन से लापता है। उसकी याद आती है जब स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव होता है। बेटा फाइल सबमिट करनी है 1 जुलाई को। बेटा तभी से बाथरूम में घुस जाता है। तो जून में क्या मिला? वैकेशन का झूठा प्रॉमिस, एसी का ब्रोकन ट्रस्ट और घर का समर कैंप जिसमें इंस्ट्रक्टर मम्मी थी और पनिशमेंट होमवर्क। जुलाई शुरू हो जाता है पर दिमाग अभी भी मामा के घर के चौक में पड़ा होता है। वीवो फोन पे BGMI, फ्रूटी का स्ट्रो और जीरो टेंशन का मल्टीवर्स। अलार्म बजता है तो बॉडी बोलती है स्कूल आज। ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट है भाई? मम्मी दरवाजे से चिल्लाती है उठ जा वरना यूनिफॉर्म पहना के प्रेस करूंगी। तेरा मन बोलता है फर्स्ट डे है छोड़ दो या मेरी जिंदगी से नेटफ्लिक्स कैंसिल कर दो। बस लायक है क्या? बैग लेके निकलो तो पता चलता है ये बैग नहीं गिल्ट का कुतुब मीनार है। अंदर वही होमवर्क फाइल है जो व्हाट्सएप ग्रुप के सपने में भी नहीं खुली। स्कूल गेट पे दोस्त पूछता है भाई हॉलीडे होमवर्क सबमिट करेगा? तू बोलता है भाई सबमिट का बटन तो लाइफ में नहीं मिला। टीचर के सामने कॉन्फिडेंस वो तो रील्स की तरह 10 सेकंड भी नहीं टिकता। बस बोलता है फाइल तो बनाई थी बस लिखना भूल गया। सोचा जुलाई में राहत मिलेगी पर जुलाई ने गर्मी का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप कर दिया। असेंबली ग्राउंड पे धूप बोलती है जून से याद है ना मैं वापस आ गई। सही पकड़े हैं। क्लास का फैन बस एटीट्यूड, जीरो हवा और एसी वो तो प्रिंसिपल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। मई में ऑफ था, जुलाई में तो क्या ही चलेगा। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। लगा छुट्टी के बाद थोड़ा सा पीस मिलेगा लेकिन स्कूल बोलता है नहीं चलो बेटा अब एग्जाम की तैयारी करो। पेपर बोलता है कल मामा के घर था ना अब लिख बेटा अलजेब्रा और रिजल्ट दर्द रिपोर्ट कार्ड और टीचर का क्लासिक बेटा पोटेंशियल तो है बस स्टोरीज कम डाला कर। सही पकड़े हैं। फिर आती है PTM प्योर ट्रोमा महोत्सव। मम्मी बैठती है जैसे इंडियन आइडल में जज। टीचर बोलती है इसका ध्यान क्लास में नहीं फोन में है। मम्मी का हाथ धीरे से तेरी तरफ बढ़ता है मोंजुलिका वाली हॉरर वाइब्स के साथ। तू डेस्परेशन में बोलता है मैम ध्यान तो आपकी तरफ ही था, आपकी रील्स भी लाइक की थी ना वो मुन्नी बदनाम वाली और मीम भी बनाई थी उस पे हावड़ा ब्रिज पे भागती चुड़ैल। तो ये था मई जून और जुलाई का ट्रिपल स्कैम। मई ने दिए मनाली के झूठे सपने, जून में छाए धूप और पावर कट के झटके, जुलाई ने लाए एग्जाम और PTM के हॉरर शो। ना एसी का सुकून मिला ना वैकेशन का जुनून, बस मामा के घर का चौक और दर्द रिपोर्ट कार्ड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये 3 महीने नहीं थे, ये इमोशनल डैमेज का अनपेड इंटर्नशिप था। स्कूल बोलता है वेलकम बैक, स्कैम का सीजन 3 शुरू। तो कमेंट में लिख के बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा मई जून जुलाई का स्कैम क्या था। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो वरना अगली बार भी PTM में मम्मी के साथ पिघलते मिलोगे।